नमस्कार, आदाब। मैं हूं श्रीकांत सक्सेना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पैगाम हिंद। दोस्तों, इस प्रोग्राम में जो हिंदुस्तान की विरासत पर मबनी है, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जो बेमिसाल थी, साहिब कमाल थी, जिनके अनुयायियों ने, जिनके फॉलोअर्स ने दुनिया भर में एक ख़ास मकाम बनाया है। चाहे वो इंसान के हक़ों के लिए होने वाली लड़ाई हो, चाहे समाज सेवा हो, या फिर सीमाओं की रक्षा के लिए बलिदान की बातें हों, सबसे पहले जिस कौम की बातें की जाती हैं तो वो सिखों की बातें की जाती हैं। वो सिख जिन पे पूरा हिंदुस्तान फ़ख्र करता है और जिन्होंने अपनी पहचान एक अच्छे इंसान के तौर पर, एक बहादुर इंसान के तौर पर दुनिया भर में बनाई है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन के बारे में, उनकी जीवन दृष्टि के बारे में कि किस तरह से उन्होंने हिंदुस्तानी समाज को एक ऐसे तरफ मोड़ दिया, उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा बदलाव ला दिया जिसके लिए हिंदुस्तान की एक आम तौर पर पहचान नहीं होती थी। उन्होंने एक आम इंसान को वो विश्वास दिला, उन्होंने एक आम आदमी को वो हौसला दिया कि वो ज़िंदगी की हर जद्दोजहद को लड़ने को तैयार हुआ, बजाय इसके कि वो शरण में जाता, भक्ति करता या फिर कोई ऐसा काम करता कि प्रभु से के आगे विनत होता। उसने कर्मवीर के तौर पर जिंदा रहने की चॉइस ली। उसने अपने आप को एक योद्धा के रूप में तैयार किया। आइए बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह जी की देशना के बारे में, उस विरासत के बारे में जो हिंदुस्तान की है और जिस पर हर हिंदुस्तानी फ़ख्र करता है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आज दो माहिरीन। मैं आपका उनसे परिचय करा देता हूं। आप हैं श्री हरिंदर पाल सिंह जी, जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से भी हैं और सिख स्कॉलर हैं बहुत जाने माने। इसके अलावा हमारे साथ हैं डॉक्टर ज्ञानचंद्र जी, जो वेदों का अध्ययन कर रहे हैं तकरीबन 50 वर्षों से। आपका स्वागत डॉक्टर ज्ञानचंद्र जी। आपने वेद के दृष्टि से बहुत सारे विद्वानों के बारे में बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बहुत सी किताबें इनकी मंजर आम पर हैं। गुरु गोविंद सिंह इनके प्रिय सब्जेक्ट हैं, जिनके ऊपर एक किताब इनकी हाल में ही पब्लिश हुई है। सबसे पहले तो सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भारतीय समाज की जो पहचान है वो आमतौर पर एक यानी भक्ति की तरफ उन्मुख रहने वाले समाज की तरफ थी। उन्हीं हिंदुस्तानी में, उन्हीं आम लोगों में एक जज्बा हौसले का, सेल्फ रेस्पेक्ट का और ख़ुद को पूरी कायनात से जोड़ने का जो एक बहुत कामयाब तजर्बा किया, वो किया 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने। ये मुमकिन कैसे हुआ, एक तो ये, और दूसरी बात ये कि ये हम जब उनकी ज़िंदगी को देखते हैं तो बहुत पूरी ज़िंदगी, बहुत हालांकि तवील नहीं थी, 40-42 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया, लेकिन उन्होंने इतने कम वक्त में इतने हज़ारों अनुयायी पैदा कर दिए कि आज दुनिया भर में उनका नाम है। ये कैसे मुमकिन हो पाया? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पे इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए मुझे बुलाया। मैं अपनी बात शुरू करूँगा कि जंगल में एक गुलाम जंजीरों में जकड़ा हुआ सोया हुआ था, तो कुछ साधु लोग वहाँ से गुज़र रहे थे। उसमें से एक ने कहा कि यहाँ से आराम से चलें, ये अपनी आज़ादी का सपना लेके सो रहा है, जगाया ना जाए। लेकिन जो उनके गुरु थे उन्होंने कहा नहीं, इसको जगाओ और ये एहसास दिलवाओ कि आज़ादी के लिए इसको आप कोशिश करनी पड़ेगी, ये जो है इसकी नींद से इसको जगाया जाए। क्या बात, क्या बात। तो उस कंटेस्ट में मैं कह सकता हूँ कि गुरु गोविंद सिंह ने हिंदुस्तान में जो गुलामी की हज़ारों सालों से चल रही थी एक उसको गुलामी से लोगों को जगाया। गुरु गोविंद सिंह साहब ने 1666 में उनका जन्म है और 1708 में वो इंतकाल उनका हो जाता है, जो जिसको हम बोलते हैं ज्योति ज्योत समाना। 42 साल की उम्र, और 42 साल की उम्र में 9 साल की उम्र में ये भी मैं समझता हूँ कि संसार में एक ऐसा कभी करिश्मा हुआ नहीं होगा कि कोई ऐसा हो कि 9 साल का बच्चा अपने पिता को किसी दूसरी की आइडेंटिटी के लिए, किसी दूसरी धर्म के लिए ये कहे कि आप जैसा बड़ा कोई महानुभव नहीं है जो दूसरे के धर्म के लिए अपनी जान दे दे, और आप अपने आप को कुर्बान करिए और आप जाइए। कोई ऐसा पिता नहीं आपको दिखेगा जिसने अपने 2 बच्चों को उस जंग में भेजा जहां मौत निश्चित इमिनेंट थी।
तो मैं समझता हूं कि 42 साल की उम्र, बहुत बड़ी बात। और उन्होंने 20 जंगें लड़ी, 9 बिफोर द क्रिएशन ऑफ खालसा और 11 क्रिएशन ऑफ खालसा के बाद। जी जी जी, बहुत सही बात। 7 लैंग्वेजेस के वो एक्सपर्ट थे। मैं बड़ा हैरान होता हूं कि 42 साल की उम्र में लैंग्वेजेस का एक्सपर्ट होना और कितना बड़ा लिटरेचर लिखना, कितनी बड़ी बानियां लिखना और 20 जंगें लड़ना। मैं समझता हूं कि ये इतनी मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी थी गुरु गोविंद सिंह कि उन्होंने जो आपका ये जो आज का प्रोग्राम है पैगाम हिंद, हिंद को पैगाम दिया कि आपको गुलामी से आज़ादी की तरफ कैसे जाना है और अपनी लड़ाई खुद लड़े, और अपनी लड़ाई खुद लड़े। चलिए नाज़रीन, बहुत अहम बात हरिंदर पाल सिंह जी ने बताई है। इनका इशारा है कि उनके जो पिता थे गुरु तेग बहादुर, वो गए थे उस वक्त के शहंशाह औरंगज़ेब के पास, चूँकि उनके पास में कश्मीर के कुछ पंडित सहायता के लिए गए थे कि उनकी रक्षा की जाए। उस सिलसिले में बाप बेटे में एक संवाद हुआ। उस वक्त गुरु गोविंद सिंह की उम्र सिर्फ 9 साल की थी और उन्होंने अपने पिता को कहा था कि आपको इनका कॉज लेके, इनकी बात लेके शहंशाह से मिलना चाहिए, औरंगज़ेब से मिलना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने इशारा किया कि जिस साहित्य में जो उनका दखल था, ज़फ़रनामा उनकी एक किताब है जो तकरीबन 1500 पृष्ठों की है। 6 या 7 ज़बानों में उनकी मास्टरी थी, वो उनको जानते थे, जिसमें फ़ारसी भी ज़बान भी थी, संस्कृत भी थी। और जो उन्होंने युद्ध लड़े जिनमें वो कामयाब हुए, उसमें बहुत चर्चा रही है चमकौर का युद्ध और बहुत सारे युद्ध, जहाँ एक ऐसी असमान लड़ाई थी कि 30-40 लोगों ने पूरी की पूरी फ़ौज को ख़त्म कर दिया था या उसे पराजित कर दिया था, हरा दिया था। तो डॉक्टर ज्ञानचंद जी, आपसे हम अब ये जानना चाहेंगे कि आप आमतौर पर वेदानुसंधानक हैं, आप वेदों का अध्ययन करते रहे हैं। वेदों में जो संकल्पना है इंसान को कैसा होना चाहिए और क्यों आपको गुरु गोविंद सिंह जी ने प्रभावित किया, इस बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि आप वेदों की दृष्टि से वो कैसे योद्धा की कल्पना किया करते थे। 55 साल से श्रीकांत जी वेद पढ़ते हुए ये सोच रहा था कि क्या वो लोग जो योद्धा थे, संत थे, उपदेशक थे, बलिदानी थे, क्या उसके बाद कोई हुआ ही नहीं वेद काल के बाद। खोजते खोजते काफ़ी इतिहासों का अध्ययन किया। जब मैंने गुरु गोविंद सिंह को पढ़ा, पहले मैंने मैकालिफ की किताब में पढ़ा, बहुत मशहूर है वो, उसके बाद तो बहुत साहित्य पढ़ा, तो ये देखा कि एक आदमी ऐसा है जिस पर विश्वास करना कठिन होता है। उपदेशक है, संत है, योद्धा है, व्यवस्थापक है, सैन्य संयोजन में करने में वो बहुत चतुर हैं, यानी ढूंढ कर भी उनमें कोई दोष नहीं निकलता। जैसा सरदार साहब ने कहा, 42 साल में तो आदमी अपने को ही नहीं पहचानता, समाज को तो क्या पहचानेगा। और 42 साल में इतने कार्य कर गए, और वो डेथ भी एक दुर्घटना से हुई, कोई ऐसे नहीं कि वो किसी युद्ध में या उसमें, क्योंकि उनके साथ धोखा किया पठानों ने। तो इन्होंने एक ऐसी परंपरा शुरू की और ऐसे वाक्य बोले कि इनके वचनों में अगर आप पढ़ें तो यानी फड़कने लगता है शरीर जैसे। देह सेवा वर मोहे, शुभ कर्मन से कबहू न डरो, न डरो अरिसों जब जाहि लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। इसको लोग बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं, स्कूल में यूज़ कर रहे हैं, हर जगह यूज़, कहते हैं निश्चय कर अपनी जीत करो। बहुत अहम बात कही। उसमें मुझे संदेह तो होना ही नहीं चाहिए। अकाल पुरुष पर इतना विश्वास। गुरु गोविंद सिंह जी सिख नहीं है, वो गुरु हैं। सिख माने होता है शिष्य, तो वो शिष्य नहीं है, वो तो गुरु हैं। मेरे ख्याल से वो उनका संदेश किसी धर्म के लिए नहीं बल्कि पूरे इंसानियत के लिए है, और वो किताब उनका देशना पूरे ह्यूमैनिटी को जाना चाहिए। हमें हिंदू मुसलमान या किसी धर्म से कोई मतलब नहीं। वेद की जो धर्म की परिभाषा है, जो आपको धारण करना चाहिए, जो प्रकृति के नियम के अनुसार हो, पूरी इंसानियत के लिए, हाँ, उसका नाम धर्म है। धारते सधर्म। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अहम बात नाज़रीन, एक बहुत अच्छी बात और ख़ास बात जिस पे शायद हर हिंदुस्तानी फ़ख्र, और बहुत मुश्किल बात भी करता है, हरिंदर पाल सिंह जी ने आपसे कही थी, वो ये थी कि एक युद्ध जो चमकौर का युद्ध कहलाता है, वहाँ केवल 40 साथी थे गुरु गोविंद सिंह जी के, और उसमें ये निश्चित था कि एक एक कर सबको ख़त्म होना है, शहादत पानी है। उस युद्ध में उन्होंने अपने 2 बेटों को ये जानते हुए भी कि मौत निश्चित है भेजा था। इसके अलावा उनके दूसरे 2 बेटे दीवार में जिंदा चुनवा दिए गए थे। ये बताएं सिंह साहब कि हम इन चीज़ों से अगर अलग हट के अगर देखें कि उन एक अल्लाह नूर पाया, जब कहा जाता है कि भाई एक ही ईश्वर का नूर है जो हर इंसान में
मौजूद है, तो वो शायद बेसिक मैसेज था उनका। उन्होंने आज भी जो सिख लगाते हैं, लंगर लगाएं तो या समाज सेवा के दूसरे काम करें, तो वो ये फ़र्क नहीं करते कि किस धर्म का है क्या है। मेरे ख्याल से ये शायद अकेली कम्युनिटी होगी जो रोज़ाना लाखों लोगों को भोजन कराती है मुफ्त में देके। लेकिन ये जो देशना है, ये मैसेज आत्मसात करना, जज्ब कर लेना अपने भीतर कि आप एक कॉज के लिए जी रहे हैं, बहुत मुश्किल बात रही होगी, क्योंकि बाकी दुनिया की आबादी बहुत बड़ी है। ये सिखों ने इस बात को जी के दिखाया कि हाँ, ये ऐसा हो सकता है और ये मुमकिन है। मुझे लगता है कि दो तीन चीज़ें, क्योंकि आपके प्रोग्राम का नाम पैगाम हिंद है जी, दो तीन चीज़ें जो हैं वो बड़ी ज़रूरत है आज उस पर विचार करने की। देखिए, आज पूरी दुनिया में जितनी, किसी धर्म में वायलेंस की बात नहीं है, लेकिन आज दुनिया में जितनी कत्लो गारत, अनरेस्ट है, वो सब धर्म के नाम पे हो रहा है। अनप्रेसिडेंटेड। तो सबसे पहले तो आज जो कौमों में, अलग अलग धर्मों में, मजहबों में एक बहुत बड़ी जो चिंता चल रही है वो ये है कि अपनी आइडेंटिटी की, होंद की। तो गुरु गोबिंद सिंह साहब ने जो एक सिद्धांत दिया वो था कि एक्सेप्ट द आइडेंटिटी ऑफ अदर्स, देन रिस्पेक्ट द आइडेंटिटी ऑफ अदर्स, और फिर अगर जरूरत पड़े तो रिस्पेक्ट द आइडेंटिटी ऑफ अदर्स। ये तीन चीजें, एक तो गुरु गोबिंद सिंह साहब की पर्सनैलिटी में ये लेनी बहुत जरूरी है। दूसरी, दस्तार की बात होती है और किरदार की बात होती है। तो गुरु साहब ने पहले किरदार की बात किया, करैक्टर की बात किया, फिर दस्तार की बात किया। तीसरी, अभी आपने लंगर की बात कही, तो गुरु गोबिंद सिंह के बाद उनके जो अनिल भगत थे, बाबा बंदा सिंह बहादुर, उन्होंने पंजाब पे जो है वो कब्जा किया, मुगलों को वहां से डिफीट किया और पंजाब में राज किया। उसको खालसा राज बोले वो। और जो खालसा राज की जो स्टैंप बनाई, उसके ऊपर लिखा देग तेग फतेह। अब देग तेग फतेह को बहुत समझना है, और ये पैगाम हिंद है। देग मैंने होता है लंगर, इसके जो खुले शाब्दिक अर्थ है लंगर है। तो गुरु का ये हमें संदेश है और संकेत है और सिद्धांत है कि दुनिया में कोई भी भूखा नहीं रहनी चाहिए। देग फतेह मीन विक्ट्री ओवर हंगर। बहुत बहुत बड़ी बात है। और तेग फतेह जो है, तेग जो है ये कृपान है, तेग जो है ये प्रतीक है इनजस्टिस के ऊपर जो है फतेह करने जस्ट का, कॉज का। तो दुनिया में कहीं भी इनजस्टिस नहीं होनी चाहिए, विक्ट्री ओवर इनजस्टिस। ये देग तेग फतेह का जो गुरु गोबिंद सिंह साहब ने हमको एक ऐसा विरासत में दिया, उस विरासत को संभालते हुए आज भी जो हैं वो सिखिज्म में। और तीसरी बात, गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने अपनी बाणी में एक जगह लिखा कि सुखी बसे मोरो परिवारा। अब ये मोरो परिवारा का मतलब वो अपने जाति परिवार की बात नहीं कर रहे थे, वो सिख कौम की भी बात नहीं कर रहे थे। ये मोरो परिवारा का मतलब है कि धरती पे एक परिवार का सिद्धांत, पूरा कहते हैं कि वननेस इन मैनीनेस का सिद्धांत। देहरा मसीत सोई पूजा और निवास होई, मानस सब एक पे अनेक को भरमाए है। कि चाहे मसीत है चाहे मंदिर है, ये सब एक है, पूजा स्थान है एक, ये इल्यूजन है कि ये अनेक हैं पर है एक ही। वननेस का जो कंसेप्ट दिया, बल्कि शायद औरंगजेब के बेटे जो बहादुर शाह ने, जो बाद में बना हिंदुस्तान का बादशाह, उसने उनको पीरे हिंद भी कहा, पीरे हिंद भी कहा था। डॉक्टर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऋषि हुए हैं, भक्त हुए हैं, और गुरु गोविंद सिंह जी ने तमाम इनका भक्तों की, सन्यासियों की, संतों की वाणियों को लेके एक ग्रंथ रचा, और उसमें बहुत सारे लोगों की वाणी है। किन लोगों ने की वाणी को उन्होंने चुना और क्यों चुना होगा, क्योंकि आपका अध्ययन बड़ा इस मामले में मुखर है, तो आप बताइएगा कि किन संतों की वाणी को उन्होंने चुना और किस लिए ये इस कामना के साथ या इस शायद दृष्टि के साथ कि ये लोगों के जीवन को रूपांतरित करने में ज़्यादा सूटेबल हैं, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में लिया होगा। देखिए, प्राचीन इतिहास में योद्धाओं की और महापुरुषों की तो भीड़ की भीड़ लगी हुई है। वैसे द्रोणाचार्य और कृपाचार्य महाभारत के वो संत योद्धा ही थे प्रकार के। लेकिन इनके बारे में गलतफहमी इतनी फैली हुई है, इतने प्रेमिल थे ये। एक तो व्यक्तित्व इनका बड़ा सुंदर था, बहुत ही आकर्षक, और ये दुश्मन से भी नफरत नहीं करते थे। उसका प्रमाण इनका जो बादशाह को जफरनामा लिखा है,
पढ़ने लायक है। साहित्य के इतनी ऊंची क्वालिटी है उसमें। उसमें इन्होंने लिखा है कि मैं सबसे प्रेम करता हूँ, नफरत करता ही नहीं, लेकिन जब सारे चीज़ें रास्ते बंद हो जाएं तो तलवार उठाता हूँ। इनका एक वचन है, साची कहूँ सुन लेहु सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। क्या बात, क्या बात। बहुत ही प्रेमिल थे। इनके जितने शिष्य थे इन पर जान छिड़कने को तैयार रहते थे। आश्चर्य की बात यह है कि पूरे इतिहास में किसी सिख ने माफ़ी नहीं मांगी और कोई आदमी पलटा नहीं। 40 सिख एक बार अलग हो गए थे बेदावा लिख के, दोबारा वो वापस फिर उन्होंने पछतावा किया और फिर युद्ध में और वो बेदावा फड़वाया। यानी इनको प्रेम करते थे जी जान से वो लोग। ये खाली नेता नहीं है, एक तरह से अवतार शब्द कहने में झिझक रहा हूँ। राम ने सीता के लिए युद्ध किया, कृष्ण ने अर्जुन के लिए पांडवों को राज्य दिलाने के लिए युद्ध किया। इनके सामने तो लक्ष्य एक ही था, धर्म उदाहरण और दुष्ट जनन को पकड़ी पछारण। ये इनके शब्द हैं। सिर्फ धर्म के और धर्म क्या, सिख कोई धर्म नहीं है, एक जीने का तरीका है। कैसे जिएं, सवेरे कैसे उठें, रात को कैसे सोएं, दिन में क्या करें, सारा प्रोग्राम गुरुजी ने बताया हुआ है अपने शिष्यों को। और वो पालन करना हर आदमी को लाभदायक है, हिंदू हो मुसलमान हो कोई हो। तो इनको किसी धर्म से बांधा नहीं जा सकता। जिनके चरित्र में वेद और गीता प्रत्यक्ष झलकती है, दोनों गीता और वेद उनके वचनों में, उनके चरित्र में झलकते हैं पूरी तरह। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम लोग भी ये हमें भी यही पढ़ा है हमने जगह जगह कि ये उनका एक एक शब्द आपके जीवन को में बदलाव लाने की सामर्थ्य रखता है। ये डॉक्टर साहब ने अभी जफरनामे का उल्लेख किया तो मुझे बैठे ही ख्याल आया। देखिए, आज वंस अपॉन ए टाइम कभी IQ की बात होती थी कि जो इंटेलिजेंट है उसी को आइडियल माना जाता था। तभी उसके बाद कुछ फिर EQ आ गया कि जो इंटेलिजेंस के साथ जो है वो इमोशंस भी होने चाहिए। आज 21st सेंचुरी में अब जो विद्वान लोग कहते हैं कि SQ होना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी भी होनी चाहिए। क्या बात है। जफरनामा में आपको तीनों चीजें मिलेंगी। अच्छा। इंटेलिजेंस में इसलिए कह रहा हूं कि वो फारसी और अरबी के बहुत बड़े माहिर थे। इतनी खूबसूरती से उन्होंने अरबी में ये लिखा, जफरनामा फारसी में शायद, फारसी में, सॉरी। और दूसरा, इमोशंस ऐसे डाले कि औरंगजेब ने जब वो खत पढ़ के वो इतना इमोशनल हो गया तो उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह साहब को इनवाइट किया, कम आओ और मेरे को मिलो आप। और गुरु साहब मिलने के लिए वापस भी चल पड़े थे, लेकिन आधे रास्ते पहुंचे तो औरंगजेब की जो है वो फोत हो चुके थे। और तीसरी स्पिरिचुअलिटी की बात थी, जो है अभी आपने जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाया कहा, तो उनका एक बहुत फेमस हो रहा है कि मानस की जात सब एक ही पहचान वो। तो ये IQ, EQ और SQ का जो ये जब मैंने गुरु गोबिंद सिंह साहब को मल्टी डिमेंशनल पर्सनैलिटी कहा तो वो उसका जो सोर्स यही था कि गुरु साहब एक भाई घनैया, ये जो रेड क्रॉस है इससे 170 साल पहले गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के यहाँ रेड क्रॉस शुरू हो गया था। जंग में उनका एक अन्य भगत था भाई घनैया, जो मश्क में पानी लेके जंग में पानी पिलाता। और उन्होंने देखा लोगों ने कि जो सिख लोग जख्मी कर देते दुश्मनों को, ये उनको भी पानी पिलाते। इनकी शिकायत की गई 10वें पातशाह को, गुरु गोबिंद सिंह जी को। तो उनको समन किया गया। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों करते हो, क्योंकि सिखों ने इसके बाद की शिकायत की कि हम लड़के उनको जख्मी करते हैं, ये पानी पिला के फिर उनको खड़ा कर देते हैं। तो उन्होंने कहा जी मुझे तो हर जख्मी में, हर दुखी में आपकी शक्ल नजर आती है, इसलिए मैं पानी पिलाता हूं। गुरु साहब ने, 10वें गुरु गोबिंद सिंह साहब ने उनको मलम की एक शीशी दी कि आप जब पानी पिलाते हैं दुश्मनों को, उनको उनके जख्मों पे मलम भी लगाएं। ये ऐसी पर्सनालिटी थी गुरु गोबिंद सिंह। अभी इन्होंने बताया ना कि उनका कोई दुश्मन नहीं था, लेकिन जब जितनी जंगें उन्होंने लड़ी वो किसी सिद्धांत के लिए लड़ी, किसी संकेतों के लिए लड़ी, वो थी जुल्म के खिलाफ। वो नहीं चाहते थे कि मैं आपका अपना एक रुतबा है, आपका विश्वास है, आपको अपना विश्वास पे पूजा करने की आपकी अपनी पत्ती, आपको पूरा हक है, मुझे मेरी पूजा करने की पत्ती का हक है। मैं आपके विचार से सहमत नहीं हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको जो है उसको जबरदस्ती अपने विचार आपके ऊपर थे थोपूं। ये थी प्रोटेक्ट द आइडेंटिटी ऑफ अदर्स। तो इस सारे सिद्धांत को लेके
जो हमारे गुरु नानक से लेके गुरु गोविंद सिंह तक ये सारी की सारी जो परंपरा चलती आई, ये सिद्धांत यही था, एक मानस की जात सब एक ही पहचान है। जो एक ओमकार का कंसेप्ट था वो वननेस एंड मैनीनेस है। तो वननेस एंड मैनीनेस का सिद्धांत जो है वो सिखिज्म का मैं समझता हूं पिलर है, और उस पिलर पे आज तक जो है सिख फॉलो कर रहे हैं। बहुत 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 बड़ी बात है। ये जो यूनिवर्सल मैसेज है डॉक्टर साहब, ये सिखिज्म की एक कहिए कि खास पहचान है। अगर हम इस पूरी परंपरा को लें तो उन्होंने तमाम धर्मों को शुरुआत से, गुरु नानक के भी शिष्यों में सभी धर्मों के लोग थे, और इन्होंने भी अपने दुश्मनों को खासकर औरंगज़ेब से जब टकराव हुआ तो औरंगज़ेब को भी एक तरह मोहब्बत से जीता बाद में, और जिस उसने मारा था, उनको घाव किया छुप के, जमशेद शायद नाम था, तो उसको भी उन्होंने अपने शिष्यों को कहा इसको कुछ के उसको मारने से रोका, और उसकी औलाद को भी उन्होंने प्रोटेक्शन दिया था। तो अपने दुश्मन को माफ़ करने का जो तरीक़ा है वो गुरु या संदेश है गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन से हमें मिलता है। लेकिन ये आप बताइए, पूरे हमारे नाज़रीन भी इस बात को जानना चाहेंगे कि ऐसी ही बातें दूसरे धर्मों के भी जो कहिए कि प्रणेता हैं, शुरू करने वाले हैं, उन्होंने भी कही हैं कि पूरी इंसानियत एक ही है और सब में एक ही ईश्वर बसता है। ये मैसेज जितने प्रभावी ढंग से, जितने असरदार ढंग से गुरु गोविंद सिंह जी के अनुयायियों ने पकड़ा और उसको आज तक वो फॉलो कर रहे हैं, ये दूसरे शायद उतनी गंभीरता से उनको नहीं ले पाए। आज हम ये देखते हैं कि जब कभी भी बहादुरी की बात होती है, सीमा पे हो, तो नंबर 1 पे सिख आ जाते हैं। कहीं पे नेचुरल कैलेमिटीज़ हो, प्राकृतिक विनाश हुआ हो, तो ये फ़र्क करे बगैर कि वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं या जीव हैं, क्या हैं, वो उनकी खिदमत के लिए, उनकी ज़िंदगी को बचाने के लिए सिख दौड़ पड़ते हैं और हर तरह से उनकी मदद करते हैं। और अगर सिखों में, मैंने जैसे पहले भी कहा कि कहीं कोई भीख मांगता हुआ नज़र नहीं आएगा। अगर कोई आदमी कमज़ोर है तो हाथ उसको बढ़ाते हैं कि भाई उसको ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। इतने अच्छे जीवन मूल्यों को लेके सिख जी रहे हैं, और ये बात जो है वो गुरु गोविंद सिंह जी की देशना की वजह से। बात और ऐड करना चाहूँगा। आमतौर पे गुरु गोविंद सिंह साहब ने जो जंगें लड़ी उसमें मजहबी रंग दे देते हैं लोग कि वो मुसलमानों के खिलाफ थी। तो इसके लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि आपको ये भी बताऊंगा कि गुरु गोविंद सिंह साहब की फौज में मुसलमान भी होते थे। जितनी भी जंगें लड़ी वो जुल्म के खिलाफ लड़ी। दूसरी बात यह है कि जो भाषा की बात मैं एक ज़रूर करना चाहूँगा कि जो भाषा है ये इंसानियत को, इंसानों को जोड़ने के लिए होती है, तोड़ने के लिए नहीं होती। लेकिन यहाँ पे हमारे इस देश में भाषा के नाम पे मजहबी जो बड़े जो हैं आपस में तकरारें हुई और आपस में जो है लड़ाइयाँ भी हुई, तो उसमें मैं ये कहता हूँ कि हिंदू लोग संस्कृत को दैवी भाषा मानते हैं और मुसलमान लोग इस्लाम में जो है अरबी भाषा जो है वो दैवी भाषा मानी जाती है। लेकिन गुरु गोविंद सिंह साहब ने, क्योंकि मैंने पहले कहा ये बहुत बड़े विद्वान थे, इन्होंने जाप साहब में परमात्मा की उस्तत में, उसको मैं यूनिवर्सल प्रेयर बोलता हूँ, परमात्मा की उस्तत लिखी है जाप साहब में। वहां पे एक बात एक आता है कि नमस्तम रहीमे रमस्तम नमस्तम करीमे। अब आप देखिए, नमस्तम वर्ड ये संस्कृत का वर्ड है और वैदिक ट्रेडिशन है, रहीमे और करीमे अरेबिक वर्ड है और ये इस्लामी ट्रेडिशन है। परमात्मा का जो है उपमा कर रहे हैं, उसमें भी दोनों भाषाओं को जोड़ के एक ऐसी रंगत दी इंसानियत की और आपसी जो है मेल जोल की कि ये उनके ही मैं बोलता हूं कि ये उनकी ऐसी ये शख्सियत थी कि उन्होंने भाषा के नाम पे भी जो लड़ते थे उनको भी एक करने के लिए अपनी बाणी में ऐसे ये उन्होंने लिख दिया। नाज़रीन, बहुत अच्छी जानकारी हमारे माहिरीन दे रहे हैं। आपने गुरु गोविंद सिंह जी की देशना को, उनके संदेश को बहुत विस्तार से हमें बताया है। ये बात इतनी इंटरेस्टिंग है, इतना इसको जानने में अच्छा लग रहा है कि इस प्रोग्राम को जारी रखेंगे। इस शुमारे में अभी इतना ही। फ़िलहाल हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आदाब। नमस्कार, आदाब। मैं हूं श्रीकांत सक्सेना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पैगाम हिंद। दोस्तों, इस प्रोग्राम में जो हिंदुस्तान की विरासत पर मबनी है, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जो बेमिसाल थी, साहिब कमाल थी, जिनके अनुयायियों ने, जिनके फॉलोअर्स ने दुनिया भर में एक ख़ास मकाम बनाया है। चाहे वो इंसान के हक़ों के लिए होने वाली लड़ाई हो, चाहे समाज सेवा हो, या फिर सीमाओं की रक्षा के लिए बलिदान की बातें हों, सबसे पहले जिस कौम की बातें की जाती हैं
तो वो सिखों की बातें की जाती हैं। वो सिख जिन पे पूरा हिंदुस्तान फ़ख्र करता है और जिन्होंने अपनी पहचान एक अच्छे इंसान के तौर पर, एक बहादुर इंसान के तौर पर दुनिया भर में बनाई है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन के बारे में, उनकी जीवन दृष्टि के बारे में कि किस तरह से उन्होंने हिंदुस्तानी समाज को एक ऐसे तरफ मोड़ दिया, उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा बदलाव ला दिया जिसके लिए हिंदुस्तान की एक आम तौर पर पहचान नहीं होती थी। उन्होंने एक आम इंसान को वो विश्वास दिला, उन्होंने एक आम आदमी को वो हौसला दिया कि वो ज़िंदगी की हर जद्दोजहद को लड़ने को तैयार हुआ, बजाय इसके कि वो शरण में जाता, भक्ति करता या फिर कोई ऐसा काम करता कि प्रभु से के आगे बिनत होता। उसने कर्मवीर के तौर पर जिंदा रहने की चॉइस ली। उसने अपने आप को एक योद्धा के रूप में तैयार किया। आइए बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह जी की देशना के बारे में, उस विरासत के बारे में जो हिंदुस्तान की है और जिस पर हर हिंदुस्तानी फ़ख्र करता है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आज दो माहिरीन। मैं आपका उनसे परिचय करा देता हूं। आप हैं श्री हरिंदर पाल सिंह जी, जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से भी हैं और सिख स्कॉलर हैं बहुत जाने माने। इसके अलावा हमारे साथ हैं डॉक्टर ज्ञानचंद्र जी, जो वेदों का अध्ययन कर रहे हैं तकरीबन 50 वर्षों से। आपका स्वागत डॉक्टर ज्ञानचंद्र जी। डॉक्टर साहब, आप थोड़ा बताइए कि उनका गुरु गोविंद सिंह जी का पुराणों में भी कहीं जिक्र है, मैंने कहीं पढ़ा था। नहीं, भविष्य पुराण में जिक्र है, लेकिन वो बहुत बाद का ग्रंथ है। लेकिन ये इतने आइडियलिस्टिक थे। एक तो कभी इन्होंने इतने युद्ध लगे डिफेंसिव, रक्षात्मक, कभी आक्रमण नहीं किया। दूसरे, एक बार मौका ऐसा आया कि एक सामने मुसलमान युद्ध, बोले वार, बोले नहीं पहले वार तू करेगा, मैं तो वार बचाऊंगा फिर मैं करूंगा। तो आइडियलिस्टिक इतने ज़्यादा थे ये। इसलिए इनके जीवन की स्टडी का मतलब ये है कि आप एक चरित्रवान और एक जिसके लिए कि समझे परमात्मा ने संसार बनाया है, एक आदर्श पुरुष बन सकते हैं। इनके हर बात में आदर्श है इनके हर। अच्छा, ये चीज़ भी तो एक तरह से चमत्कृत करती है कि एक शख्स जिसने इतना कम जिंदगी पाई, कम हयात पाई, उसमें तकरीबन 20 तो उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी अहम, और तमाम ज़िंदगी जद्दोजहद में रही। 1500 पृष्ठों की एक किताब लिखी, ज़फ़रनामा, और इतनी भाषाएं सीखी। ये चीज़ कुछ ऐसी है जो अविश्वसनीय सी लगती है। कैसे मुमकिन हुआ होगा ये सब कुछ? इनमें पूरे गुण हैं, एक भी इनमें अवगुण नहीं ढूंढने से। एक बार आर्य समाजियों ने क्या किया कि किताब लिखवाई एक विद्वान से कि इनकी जीवनी लिखो, इनकी कमियां ढूंढो। वो तो सिख बन गया, उसको इतने उसमें ढूंढते ढूंढते अवगुण मिला ही नहीं। और उनकी किताब है, लाल रंग की किताब वहाँ मिलती है अमृतसर से। कमाल का वो आर्य समाजी तो कहता, मैं तो दंग रह गया कि दयानंद जी ने जो बाद में कहा तो पहले सारा कुछ कर चुके हैं। गुरु गोविंद सिंह, एक अकाल पुरुष, एक पुरुष, मूर्ति पूजा नहीं, ये कर्म कांड नहीं, फला कर्म कांड नहीं, ढिमका नहीं। इतना सीधा। इसको धर्म क्या कहें, इसको बिल्कुल जीने का तरीका, कैसे जिए, क्या खाएं, क्या पिए, क्या नहीं करें। यानी माधवदास जो बैरागी था, वो हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा स्तंभ था। माधवदास बैरागी, उसको बंदा बना के बंदा सिंह बना दिया। तो इनके चरित्र को तो आप जितना स्टडी करेंगे आपको विश्वास नहीं होगा कि आदमी जमीन पर था और 42 साल में वो काम कर गया जो 42 साल में कोई नहीं कर पाता। तो आश्चर्य होता है, ताज्जुब होता है। लेकिन रिकॉर्ड मौजूद है उनके काल के, सारी चीज़ें मौजूद हैं, निशान मौजूद हैं। और इन्होंने एक बड़ी अजीब बात कही थी कि जो हमको परमेश्वर उच्चारी वो नरक कुंड में पड़ेगा। पूजा करने नहीं दी अपनी, और कहा हमारे चिन्ह मत बनाना। ये इस बात को थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइए कि ये किस चीज़ सिलसिले में कह रहे हैं उसका। चलो, ये इतिहास की तौर पे तो आता है, लेकिन उन्होंने तो ये कहा, लेकिन आज उनकी याद में गुरुद्वारे बने हुए हैं। मैं इससे थोड़ा हट के एक उनकी शख्सियत के बारे में कुछ और कहना चाहूँगा कि वो विद्या प्रेमी बहुत थे। अनंतपुर साहब में वो रहे, और अनंतपुर साहब में उन्होंने दो आदमियों को, दो स्पेशलिस्ट को, एक्सपर्ट्स को, एक कलम बनाने वाला और एक शाही बनाने वाला, इन दोनों को उन्होंने पक्की रहाइश देके अनंतपुर साहब में रखा हुआ था। अच्छा। और ये एक मैसेज दिया अपने आने वाले वारसों को, कस्टोडियंस को, कि लिखना पढ़ना भी है। उसका एक बहुत बड़ा इंस्टेंस ये है कि बहुत लड़ाइयाँ लड़ी गुरु साहब ने, और बहुत दोनों तरफ बहुत नुकसान भी हुआ। आखिर में उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, जिसको पहले फतेहनामा लिखा और फिर उसके बाद जफरनामा लिखा, जिसका आप बार बार डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे हैं। तो
वो कहते हैं कि जफरनामा पढ़ के औरंगजेब इतना इमोशनल हुआ तो उन्होंने बकायदा सरहंद के गवर्नर को ये ऑर्डर किया कि ये गुरु गोबिंद सिंह के साथ जो इतनी कन्फ्रंटेशन है इसको फौरन बंद की जाए, और साथ में ये कहा कि ये चिट्ठी जो है ये गुरु गोबिंद सिंह तक पहुंचाएं, मैं उनको मिलना चाहता हूं। तो विद्वान ये कहते हैं कि जो काम तलवार ना कर सकी वो कलम ने कर दिया। क्या बात, जफर, क्या बात। ठीक है, तो ये एक इंडिकेशन था कि आपको इल्म के साथ, विचार के साथ, विजन के साथ जो है वो जुड़ना है, और विजन एक ऐसी चीज है जो शिकस्त में से फतेह निकालती है। बहुत सुंदर। तो वो गुरु साहब ने जो है, शिकस्त नहीं हुई उनकी, वो फतेह ही हुई। और वो बोलते थे कि शिकस्त तब होगी जब मैं जहनी तौर से ये अपनी हार मानूं। जब अकेले भी रह गए, ये चमकौर की जंग के बाद जब किला छोड़ा तो अकेले थे, तो उन्होंने एक वहां पे एक शब्द जो है वो उचारा था कि मित्र प्यारे नु हाल मुरीदां दा कहना। उस वक्त भी वो इतने इमोशनल स्ट्रोंग थे कि उस वक्त भी वो परमात्मा को याद करके यही कह रहे थे, मुझे तू जो है मेरे जहन से मत निकल, चाहे दुनिया फिजिकली मैं अकेला अभी हूं, लेकिन वो तभी भी परमात्मा का साथ ले रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज था पूरी ह्यूमैनिटी को कि आपको जो है ये जो वो इक्वालिटी की बात है, वो इक्वालिटी, वो मानस की जा सब एक ही पहचान में, सुखी बसे मोरो परवाला वाला सिद्धांत कि धरती पे एक परिवार का सिद्धांत जो है उसको मानना है। तो वो आज तक जो मैं समझता हूं कि उसके कस्टोडियन वारस जो हैं उस ट्रेडिशन को चला रहे हैं, चाहे वो लंगर है, चाहे वो गुरुद्वारा जो है उसकी डेफिनेशन क्या है कि गुरुद्वारा एक आत्मक जो है वो शांति का सोमा तो है ही है। गुरुद्वारा भूखे के लिए अन्नपूर्णा है, रोगी के लिए दवा खाना है, विद्यार्थी के लिए पाठशाला है, और यात्री के लिए यात्री निवास है। ये ट्रेडिशन गुरुओं ने ऐसी दी हमें, जो अभी तक जो है कौमी तौर पे उसको उन्होंने संभाला हुआ है और उसको पूरा उसकी देख रेख कर रहे हैं। क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी और बहुत इंटरेस्टिंग बातें बता रहे हैं हरिंदरपाल सिंह जी भी, और आपसे भी बहुत सारी अच्छी बातें हमें जानने को मिली। मैं संक्षेप में आपसे जानना चाहूँगा कि ये मैसेज सिखिज़्म तक महदूद ना रहे कि उनके अनुयायी सिर्फ सिख ही हैं, बाकी सारी इंसानियत तक फैले, इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता था? असल में सिख इज्म बनने के बाद बात जरा कुछ और हो गई। इज्म है नहीं, ये एक्चुअली इज्म है ही नहीं, ये पंथ भी नहीं है, धर्म भी उस ढंग से नहीं है जो भाषा आजकल यूज़ करते हैं। मैं तो देखिए 50 साल से वेदों में घुसा हुआ हूँ, तो इनको वेद मूर्ति कहूँ तो मेरे लिए छोटा वर्ड लग रहा है बहुत। वेद मूर्ति कहना भी छोटा वर्ड लग रहा है। जो आइडियल्स वेद में दिए गए आर्य के, पक्के आर्य हैं ये, जिनको कहना है शुद्ध आर्य, जिनमें कोई मिलावट का नाम निशान भी नहीं है। और ये चूंकि मैं सिख नहीं हूँ तो मेरे अंदर आप वैसा भक्तिभाव नहीं पाएंगे कि जो बिना अध्ययन किए हो। मैंने इनको अध्ययन किया है, 20-25 साल हो गए गुरु जी का अध्ययन करते हुए। तो अगर एक एक घर में, एक एक स्कूल में, एक एक कॉलेज में इनके चरित्र को पढ़ाया जाए तो जो आज की समस्याएं हैं वो सारी इनके चरित्र से सुधर सकती हैं, क्योंकि इनके चरित्र में कहीं कोई ऐसा बंधन नहीं है जिसको आप कहेंगे भी ये हम नहीं कर सकते। कोई ऐसी चीजें जो आपको करने में दिक्कत हो। सिंह साहब, संक्षेप में थोड़ा सा बताइए कि क्या किया जा सकता है कि उनके कि ये जो दरख्त है, ये जितना इसकी ऊंचाई होती है उसकी जड़ें भी उतनी नीचे तक धरातल तक जाती हैं। ये कुदरत का नियम है, बिल्कुल। ये जीवन पे भी लागू होती है कि गुरु गोबिंद सिंह साहब ने जो इतनी हमें, चाहे वो विद्या की बात है, चाहे वो वीर रस की बात है, चाहे वो इंटेलिजेंट की है, चाहे वो इमोशनल है, स्पिरिचुअल है, ये जितना मनुष्य को ऊपर उठना है उतना उसको अंदर ज्ञान भी चाहिए, वो उसमें वीर रस भी चाहिए। और दुनिया में जो है वो जो मानस की जात सब एक ही पहचान, वो का जो मैसेज दिया है, उस मैसेज को जिंदा रखना, मैं समझता हूँ इससे बड़ा पैगाम हिंद कुछ हो नहीं सकता है। बेशक। और ये इस ट्रेडिशन की जो हज़ारों सालों से ये ट्रेडिशन हमें हमारे पैगंबरों ने, गुरुओं ने दी हैं, उस ट्रेडिशंस को कायम रखना चाहिए। और आज जो हालात हैं वो हालात चिंताजनक हैं, चाहे वो हमारी जनरेशन की बात हो, चाहे वो पूरी हिंदुस्तानियों की बात हो, कि जो आपसी जो रंजिशें हैं, इन रंजिशों को ख़त्म करके जो है हमारे गुरुओं ने जो हमें पैगाम दिए, जो हमें एडवाइजेस दी, हम उन पे ऊपर चलें ताकि एक अच्छा समाज क्रिएट हो सके। और जो औरत के लिए, स्त्री के लिए हमारे चाहे गुरु नानक हों
सो क्यों मंदा की जित जमे राजान, चाहे गुरु गोबिंद सिंह हो, जो या मजहबी भी बात है कि गुरु नानक के एक तरफ बाला थे एक तरफ मर्दाने थे, इससे बड़ा सेकुलरिज्म कोई हो नहीं सकता। इसी तरह गुरु गोबिंद सिंह जी भाई नंदलाल जो थे वो उनके साथ थे, इतने बड़े वो इंटेलेक्चुअल थे। तो मैं ये समझता हूँ मुसलमान उनकी जो थे वो उनके फौज में थे। गुरु अपने जो हमारे दरबार साहब हैं, जिसको हम गोल्डन टेम्पल भी बोला जाता है, उसकी जो नींव थी वो मियाँ मीर ने रखी थी। साईं मियाँ मीर बहुत बड़े सूफी संत थे। तो ये सेकुलरिज्म का संदेश ऐतिहासिक तौर पे भी है और स्पिरिचुअलिटी की तरफ तौर पे भी है। एक बात जो है वो मुझे थोड़ा सा मेरा स्वार्थ ये हो रहा है कि इस प्रोग्राम के बीच में हम कहीं ये जिक्र नहीं कर पाए थे कि औरतों के बारे में उनका ख्याल, क्योंकि ये बात गुरु नानक ने भी कही थी और उनको जो इज़्ज़त और जो उनका एहतराम करने का मैसेज भी एक बहुत अहम गुरु गोविंद सिंह जी ने भी दिया। उस बात को ज़रूर एक बार उसमें तो जब अमृत का 1699 में बैसाखी वाले दिन जो 5 मरजीवड़ों को 5 प्यारे बनाया, 5 प्यारे बनाए गए, 5 प्यारे बनाया, उसमें उन्होंने जो जब अमृत बना रहे तैयार कर रहे थे तो उसमें माता साहिब कौर, जिसको मदर ऑफ खालसा बोलते हैं, उनसे पतासे बीच में डलवाए कि अब उसको मीठा करने के लिए पतासा जो मीठा, एक चीनी आप समझ लो मीठा, उनसे डलवाए कि उनकी भी साथ में। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा पूरा जो गुरु ग्रंथ साहब है ये भी जो है ये फीमेल और जो परमात्मा और आत्मा का डायलॉग है, तो ये फीमेल बन के किया हुआ है। और एक बात समझ लें कि गुरु साहब में जो जेंडर न्यूट्रल थे, वो जितने हक उन्होंने एक इंसान को दिए उतने स्त्री को भी दिए। चाहे अभी ये बात की इन्होंने वो बेदावा वाली बात की, 40 सिख जो बेदावा लिख के, उनको सीधे रास्ते किसने डाला? माई भागो ने, वो स्त्री थी, मैसेज भेजा उन्होंने। या पहली जो गुरु नानक की सिख बेबे नानकी थी, माता सुंदरी गुरु गोबिंद सिंह साहब के वाइफ। यहाँ 40 साल दिल्ली में जो माता सुंदरी गुरुद्वारा है, आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी 40 साल रहे और 40 साल पूरी कौम को वो सरपरस्ती देते रहे। तो ये जो स्त्री का जो स्टेटस है इन सिखिज्म, वो हमेशा जो है वो आदमी से भी ज्यादा उसको अहमियत मिली है। क्या बात है। नाज़रीन, बहुत एक अहम बात हरिंदर पाल सिंह जी ने बताई। ये उस घटना का जिक्र कर रहे हैं जब 40 अनुयायी गुरु गोविंद सिंह जी के उनको छोड़ के अलग हो गए थे। उन्होंने शायद उतना मुश्किल जीना मुश्किल लगा होगा उनको कि इसको इस तरह ज़िंदगी जीना मुश्किल है, लेकिन जब महिलाओं ने, औरतों ने उनको धिक्कारा कि आपको, क्योंकि गुरु जुल्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, तो आपको उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, तो वो तमाम 40 के 40 लोग दोबारा गुरु जी के साथ में आ गए थे। चलिए, एक बात डॉक्टर साहब आपसे चलते चलते पूछते हैं कि गुरु जी के जीवन का कोई ऐसा पक्ष जो हमारे चर्चा में ना आया हो और आपको आपके जहन में आ रहा हो, वो बताइएगा। बहुत बड़ा पक्ष है कि नारियों को बहुत जितना बढ़ाया, नारियों की बुरी हालत थी हिंदू समाज में, उन्होंने बराबरी का दर्जा दिया, विधवा विवाह शुरू किया और कन्या को वो मन किया, वो बहुत ही बड़ी बात है जो आज भी पूरी हो नहीं पाई है। मतलब आर्य समाज जब वहाँ गया पंजाब में तो उनको बड़ी आसानी रही, क्योंकि काफ़ी काम गुरुजी कर ही चुके थे सारा। सिंह साहब, अब आप बताइए कि जो जज्बा अपने मुल्क के लिए, मुल्क से आशय ज़मीन का टुकड़ा नहीं है जाहिर है, बल्कि अपने लोगों के लिए भी, क्योंकि कुल मिला के एक कौम बनती है, एक राष्ट्र बनता है, उस बारे में हुब्बुल वतनी के लिए ख़ास तौर पे गुरु गोविंद सिंह जी का संदेश क्या है? मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो जो गुरु ग्रंथ साहब है, ये ही एक बहुत बड़ा, मैं वननेस और मैनीनेस की बात जो कह रहा हूँ कि हर मज़हब का, हर ऊंच नीच का, अमीर गरीब का, सबको एक तरफ छोड़ के गुरु ग्रंथ साहब बिलोंग्स टू होल ह्यूमैनिटी। गुरु गोबिंद सिंह साहब की भी जितनी भी जो इतिहास है, चाहे वो उनका जीवन है, वो टोटल जो था वो यही था, यूनिवर्सल वेलफेयर एंड यूनिवर्सल कंसर्न। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा देश प्रेम क्या हो सकता है कि जिस वतन में वो पैदा हुए, जिस मिट्टी में से वो पैदा होके बड़े हुए, उस वतन के लिए उन्होंने अपना पूरा परिवार, पूरा सरबंस जो है वो कुर्बान कर दिया। इससे बड़ा देश प्रेम तो कोई हो नहीं सकता।
माने इंसान में ऐसा जज्बा रहे कि वो समष्टि के लिए, पूरे इंसानियत के लिए कुछ भी बलिदान करने को हमेशा तैयार। पूरा सिखिज्म ही इंसानियत के लिए पैदा हुआ और इंसानियत के लिए ही जो है वो अपनी जो है, इसको मैं बोलता हूं कि डाइंग कल्चर। देखिए धर्म जो है वो होता है दूसरों के लिए जीना, लेकिन गुरु गोविंद सिंह साहब ने दूसरों के लिए मरने की जो एक कल्चर पैदा किया, इसको डाइंग कल्चर है, वो पैदा किया, जो वो एक नए मनुष्य को जो है उन्होंने क्रिएट किया, ए न्यू मैन क्रिएटेड, दैट कॉल्ड खालसा। ये सवाल डॉक्टर साहब आपसे भी कि देश प्रेम के लिए, चूंकि आमतौर पे ये मान लिया जाता है कि राष्ट्र का मतलब एक भौगोलिक इकाई है, एक ज्योग्राफिकल एंटिटी है, जबकि इससे ज़्यादा एक नेशन जो होता है उसमें रहने वाले लोग, चाहे वो कितने भी तरह तरह के आस्थाओं वाले हों, वो सब मिल के एक कौम में एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। ऐसे लोगों के लिए आपने जैसे अभी कहा कि गुरु गोविंद सिंह एक मिसाल हैं, एक उदाहरण है, उनके कोई संदेश जो पूरे देश में और देश प्रेम के नज़रिए से लागू होता हो, वो थोड़ा सा बताइए। देखिए, उनके संदेश को निचोड़ करके अगर आप देखें तो 3 चीज़ें, हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया उन्होंने और वेल्थ पर ध्यान दिया, शस्त्रों को ईश्वर के समान बताया, हथियारों को, उनका एक स्तोत्र है पूरा लोहे के शस्त्रों के ऊपर। तो हेल्थ, वेल्थ और विजडम, यानी स्वास्थ्य, सन्मति और संपत्ति, ये 3 चीज़ें उन्होंने कहा कि जीवन में बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन इनको आदर्श के अंदर रहते हुए करना है, आदर्श से बाहर निकल के नहीं करना है। अगर गुरु गोविंद सिंह चाहते तो बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर सकते थे, अगर वो थोड़ा छल कपट कूटनीति का प्रयोग करते, जो कि उन्होंने नहीं किया क्योंकि वो संत थे। नहीं तो जो उनके गुण थे, वो एक बहुत बड़ा पूरे भारत का राज्य करने लायक, पूरे विश्व का राज्य करने लायक उनमें सामर्थ्य थी, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको, जैसे हमारे कृष्ण कूटनीति वगैरह सब, लेकिन उन्होंने कूटनीति, चालाकी, छल कपट बिल्कुल प्रयोग नहीं किया। साफ खुले हुए एक आदमी थे, जो उनका करनी वो जो उनकी कहनी, जो उनकी कहनी वो उनकी करनी। अगर कोई एक लाइन में पूछे कि व्हाट इज खालसा, तो मैं कह सकता हूं कि खालसा इज ए डिक्लेरेशन, एक ऐलाननामा है कि दुनिया में जहां भी इनजस्टिस होगा खालसा एक्ट करेगा। क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर। नाज़रीन, ये था प्रोग्राम पैगाम हिंद, जिसमें हम हिंदुस्तान की विरासत के बारे में बातचीत करते हैं, हिंदुस्तान के महापुरुषों के पैगाम के बारे में बातचीत करते हैं। आज आपने गुरु गोविंद सिंह जी के पैगाम के बारे में जानकारी पाई। हमारे जो माहिरीन हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरह से गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन के बारे में और उनके पैगाम के बारे में आपको बताया। अगले शुमारे में किसी और मुद्दे पर बातचीत करेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आदाब।